Hello everyone, this is Niharika Tiwari, and after a long time I'm making this kind of videos where we are face to face. So yes, in this video the main purpose of making this video is to tell you about the cut off marks. और यहाँ पे जो हम लोग कट ऑफ मार्क्स डिस्कस करने वाले हैं लास्ट ईयर का, वो है बीएड से रिलेटेड। राइट, बहुत लोग रिक्वेस्ट आई थी कट ऑफ मार्क्स पे वीडियो बनाने के लिए, और इवन बहुत लोग थे जो कट ऑफ मार्क्स पूछ रहे थे। सो आई थॉट कि क्यों ना इस पे वीडियो ही बना दी जाए, ताकि आप लोग को ये जो क्लियरिटी है वो मिल पाए इवन थ्रू द डॉक्यूमेंट्स। राइट, जो काउंसलिंग लिस्ट आई थी मैं पूरी आपको यहाँ पे आगे वीडियो में लिस्ट दिखाऊंगी। हर कैटेगरी का क्या क्या कट ऑफ गया था, कैसे रैंक थी, वो सब आप आगे इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो बीएड की ही मैंने अभी बनाई है, क्योंकि मेरे पास बीएड का जो कट ऑफ लिस्ट है सिंस मैंने अप्लाइड किया था लास्ट ईयर, सो वो मेरे पास अवेलेबल है। बाकी जो कट ऑफ लिस्ट है वो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, सो फॉर डैट आई एम सॉरी कि मैं उस पर नहीं बना पाऊँगी। अगर मिलती है तो देन डेफिनेटली आई विल ट्राई। सो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। So now guys, as you all can see that this is counseling admission letter for 2019 and 20, right? सो ये देख सकते हैं आप, और यहाँ पे जो चीज़ें आपकी ऐसे ही आएंगी, आपका भी जब लेटर आएगा वही होता है, लिखा रहता है कोर्स क्या है, टोटल इनटेक कितना है। ठीक है, 2019-20 में बस 100 सीट्स थी, इस बार तो सीट्स बढ़ा दी गई हैं। राइट, सो वही है इनटेक, डीडी रिक्वायर्ड काउंसलिंग का वेन्यू क्या होगा, वही सब होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दे दिए गए हैं कि ड्राफ्ट लगेगा, और यहाँ पे साफ साफ बोला गया है जो ड्राफ्ट बनेगा वो बनेगा फाइनेंस ऑफिसर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ। ठीक है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में बनेगा। 4 कॉपीज़ चाहिए आपको, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, मार्कशीट, ट्रांसफ़र, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट, मेडिकल। अगर आप फिजिकली चैलेंज्ड हैं और रिजर्वेशन चाहते हैं सो आपको मेडिकल देना होगा। ठीक है, वन मोर थिंग दैट इज़ जो एफिडेविट है वो लगेगा एंटी रैगिंग के लिए। ठीक है, वो यहाँ पे लगता ही लगता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आप जम्मू कश्मीर के एप्लीकेंट हैं तो। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें तो आपको ही दिखेंगी। अब हम मूव करते हैं मेन मुद्दे पे, जो कि है वो है हमारा कि कट ऑफ क्या गया था। राइट, सो चलिए देख लेते हैं। सो गाइज, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरिट लिस्ट है ओपन कैटेगरी की। ओपन कैटेगरी क्या होता है कि यहाँ पे जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी सबका ओपन लिस्ट आएगी मेरिट के अकॉर्डिंग कि जिनकी कितनी रैंक गई यहाँ पे पूरा। ठीक है, तो उस बार के एप्लीकेंट्स की बात करें कि कितने लोगों ने अप्लाई किया था, ये जो लिस्ट आई वो कितने लोगों पे आई है। सो गाइज 1000 के नियर अबाउट लोगों ने अप्लाई किया था, और सबका नाम नहीं आया है। जिनका जो मेरिट के बेसिस पे है बस उनका ही नाम आता है। ठीक है, सो ये जो ओपन लिस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे कुल 50 बच्चों की, ये पहला पार्ट भी इतना दिख रहा है, भी पीछे है इसका एक हिस्सा और। ठीक है, सो ये लिस्ट आई है, तो इसमें देख रहे हैं रैंक 1 और कट ऑफ कितना गया है 69, मतलब कि 69 गया था लास्ट ईयर कट ऑफ। 2 बच्चों के सिर्फ 69 थे, देन 68, 67, 66। यहाँ पे एक चीज़ और आप ध्यान से देखिए कि कितने लोगों के जो मार्क्स हैं वो सेम है। जैसे 8 रैंक वाले कितने बच्चे हैं। ठीक है, ये इतने पूरे 8 रैंक हैं, फिर 10, फिर 11, 12। सो यहाँ पे ये है कि एक नंबर से आपका एडमिशन हो जाएगा और एक नंबर से जो एडमिशन है वो रुक जाएगा। लास्ट ईयर जब मैंने अप्लाई किया था तो वहाँ पे सुनने में आ रहा था ईडब्ल्यूएस का कोटा में वो लोग कंफ्यूज थे कि लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, तो पता नहीं लास्ट में लगा था कि नहीं लगा था। बच्चों को वेटिंग में डाल दिया गया था और 50 सेलेक्ट कर लिए गए थे टॉप। राइट, तो अगर आपका यहाँ पे 40 में नाम आ गया है सो ये समझ लीजिए कि एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए मैंने बहुत बार अपनी वीडियो में और इवन जितने लोगों में से कट ऑफ पूछा मैंने साफ साफ बोला है कि कट ऑफ आप 65 अबव ही लेके चलिए मार्क्स, क्योंकि अगर आप 65 अबव का टारगेट लेके चलते हैं ना तो आपकी रैंक अच्छी आ जाएगी और आपको सीट लेने से कोई नहीं रोक सकता फिर। राइट, सो टुवर्ड नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस पार्ट में देख सकते हैं कि कुल 56, मतलब ओपन जो लिस्ट आई थी उसमें सिर्फ और सिर्फ 56 ही स्टूडेंट थे। ठीक है, 56 स्टूडेंट थे, और इन 56 में अगर टॉप 50 थे वो सिलेक्ट करने थे उनको, तो यहाँ पे टॉप 50 वो 50% वाला जो था वो यही फुलफिल हो गया था। टॉप 50 अगर प्रेजेंट है तो यही टॉप 50 ले लिए जाएंगे, फिर जो वेटिंग में है उनका नाम नहीं आने वाला है। ठीक है, वेटिंग वालों को फिर वो कंसिडर नहीं करेंगे। देखिए वेटिंग लिस्ट है ओपन कैटेगरी की, वेटिंग लिस्ट का कट ऑफ देख रहे हैं 58 है। ठीक है, 58 है टोटल कट ऑफ, और यहाँ पे मेरा नाम भी ये देखिए 40 नंबर में, ये मेरा नाम भी यहाँ पे है। सो मेरा नाम वेटिंग लिस्ट में था। और मैं आपको अपनी ही स्टोरी बताऊँ तो मुझे अच्छे से याद है कि ये इतना जो ये 56 कितने बच्चों के 57 मार्क्स थे, सेम सारे बच्चों के 57 थे। 56 कितने बच्चों के थे, तो यहाँ पे क्या था, मेरे जस्ट पहले वाला बच्चे मतलब 56 तक का मेरे यहाँ बुलाया गया था। मुझे अच्छे से याद है 56 तक बुलाया गया था, मेरा 55 वाली रैंक में नाम था। और जो 56 वाले बच्चे थे उनमें भी जो
कुछ बच्चे से सिर्फ सेलेक्ट हो पाए थे, मीन जितने बच्चे गए थे उसमें सिर्फ 3 लोग को ही सेलेक्ट करना था। तो एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पे 12th की बेसिस पे उनको सेलेक्ट कर लिया गया था, कंपेयर करके ऐसे ही कुछ हुआ था, ठीक है। सो मेरा यहाँ पे 1 मार्क्स से रह गया था, ओनली 1 मार्क्स। दैट्स वाई मैं आप लोग को सजेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग का 1 मार्क्स यहाँ पे आपको सीट दिलवा देगा और 1 ही मार्क्स जो है वो आपसे सीट ले लेगा। सो ये चीज़ देखना है। इवन 1000 लोगों ने किया था, 1000 में भी अगर आपका टॉप 100 में भी नाम है, इवन मेरा भी टॉप 100 में नाम था, देन तो यहाँ पे सीट का नहीं कुछ चक्कर है, मिलना है नहीं मिलना है, क्योंकि कट ऑफ इतना ज़्यादा नहीं जाता है, कट ऑफ नॉमिनल जाता है, बट कंपटीशन इतना ज़्यादा होता है, एक ही नंबर के बच्चे होते हैं कि वहाँ पे एक लगता है कि एक एमसीक्यू सही हो गया होता तो शायद सीट हमारे हाथ में होती, ठीक है। सो ये चीज़ है कि आपको ध्यान देना पड़ेगा। टारगेट यही लेके चलना है कि ओपन लिस्ट में ही नाम आ जाए, पहला वेटिंग लिस्ट में मत जाए, वरना दिक्कत हो जाएगी। सो फर्दर देख लेते हैं ओपन लिस्ट के और कितने बच्चे थे वेटिंग लिस्ट में। सो आप ये देख सकते हैं कि ये इधर 111 बच्चे थे, ठीक है, वेटिंग लिस्ट में, और ये रैंक 7 तक ही गई है, कोई इतनी वो रैंक बहुत ये नहीं कि 25-26 वाले रैंक गई है, रैंक 7 तक गई है, क्योंकि सबके देखिए आराम से 7-7 वाले, अगर आप देखें ना 7-7-7, 6-6-6, 5-5-5, तो देख सकते हैं कितना कंपटीशन टफ था। एक एक मार्क्स से आपको सीट मिल रही थी यहाँ पे और नहीं मिल रही थी, क्योंकि सारे बच्चों के नंबर जो थे वो सेम थे। ये देखिए मेरिट लिस्ट थी ईडब्ल्यूएस कोटा का, मेरिट लिस्ट थी, वेटिंग लिस्ट थी। ईडब्ल्यूएस का 10% है, अगर आपका ईडब्ल्यूएस बना हुआ है तो बहुत बढ़िया है, आपको सीट मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। देखिए मेरिट लिस्ट है ईडब्ल्यूएस की, तो यहाँ से 10% सेलेक्ट करने थे, 10 बच्चे सेलेक्ट किए गए होंगे टॉप, और जो अगर नहीं है तो फिर वेटिंग लिस्ट को कंसीडर किया गया था, राइट। चलिए अब रिजर्व कैटेगरी को देख लेते हैं। रिजर्व कैटेगरी आपको पता है 50% रिजर्वेशन है, ठीक है। तो टॉप 50 यहाँ पे सेलेक्ट किए गए हैं रिजर्व में भी। अगर टॉप 50 नहीं प्रेजेंट है तो वेटिंग लिस्ट को कंसिडर किया गया था यहाँ पे, वरना नहीं किया गया था, ठीक है। रिजर्व कैंडिडेट का अगर हम कट ऑफ देखें तो 58 गया था लास्ट ईयर, राइट। सो ये है रिजर्व कैंडिडेट्स की लिस्ट। रिजर्व कैंडिडेट का देख लेते हैं। सो कुल 68 बच्चे थे जो रिजर्व कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट में थे, ठीक है। मतलब इन लोग का सिलेक्शन मेरिट के बेसिस पे था, नाम वेटिंग में नहीं था, रैंक सही थी, बढ़िया थी, ठीक है। 21 तक रैंक गई है इन लोग की। नाउ वेटिंग देख लेते हैं। वेटिंग लिस्ट रिजर्व कैंडिडेट की वेटिंग का जो गया था कट ऑफ हो गया था 51, 51, 51, 51। मतलब देखिए कितना सिमिलर मार्क्स में कितने बच्चों के सेम मार्क्स थे और वही एक नंबर के डिफरेंस से सीट मिल रही थी और नहीं मिल रही थी। बहुत कंपटीशन यहाँ पे एक एक नंबर में होता है, टफ होता है। सो आपको यही करना है कि एमसीक्यू सही करने ही करने हैं, 65 अबव लाना है, कंपटीशन में पढ़ना ही नहीं है इतना, और सीट को क्रैक कर लेना है, मतलब ना लेके जानी है ना। सो ये वेटिंग लिस्ट देख सकते हैं आप लोग। वेटिंग लिस्ट का कट ऑफ मैंने डिस्कस कर ही लिया है, और फर्दर देख लेते हैं कि वेटिंग लिस्ट में देखिए कितने बच्चे हैं, 99, राइट। सो 99 बच्चे थे लास्ट। सो ये थी वेटिंग लिस्ट की रिजर्व कैंडिडेट्स की। सो इस तरीके से आइडिया मिल गया होगा कि कितने लिस्ट में बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं। सो रिजर्व कैंडिडेट के पहले तो ये 68 बच्चे सेलेक्ट किए गए, फिर वेटिंग में भी 99 बच्चे सेलेक्ट किए गए, ठीक है। मेरिट लिस्ट में भी ऐसे सो काफ़ी बच्चे सेलेक्ट किए गए, लेकिन सिर्फ सिलेक्शन सिर्फ 100 लोग का ही होना था। सो सिर्फ 100 ही लोग सेलेक्ट किए गए, भले बच्चे कितने ही हों, राइट। सो आप लोग को भी इन्हीं सब चीज़ों पे ध्यान देना है, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके तो आप लोग करिए। और बहुत बीएड का कंपटीशन यहाँ पे टफ होता है। सो 1 मार्क्स सीट दिला देगी और छीन लेगी। सो गाइज आई होप कि आप लोग को इस जो डॉक्यूमेंट जो लिस्ट थी उसके थ्रू एक आइडिया मिल गया होगा कि कट ऑफ कितना जाता है और कितना नहीं जाता है, राइट। सो यहाँ पे एक चीज़ और भी क्लियर साफ साफ दिखाई पड़ी है आपको कि एक एक मार्क्स से सीट मिलती है और नहीं मिलती है। मेरे जो जस्ट पहले जो रैंकिंग थी लोगों की 56 वाले बच्चों की, उनको जो सीट्स थी वो मिली, इवन उसमें भी बहुत लोगों को नहीं मिली एकेडमिक का जब कंपैरिजन किया गया उसके बाद, और मेरा 1 मार्क्स से सोचिए रह गया, राइट। सो यहाँ पे 1 मार्क्स की कितनी वैल्यू है ये समझ में आ जाता है। एप्लीकेंट्स 1000 थे उस टाइम नियर अबाउट, और इस टाइम पता नहीं कितना ज़्यादा जाने वाला है। सो 1000 में अगर सीट चाहिए ही चाहिए तो 65 अबव का टारगेट लेके ही चलना है, और साथ ही साथ यही अपना मोटिव लेके चलना है कि ओपन लिस्ट में ही नाम आ जाए, वेटिंग में ना आए, इतना वेट ना करना पड़े, राइट। सो आई कि आपको क्लैरिटी जो है वो इसके थ्रू मिल गई होगी। सो अगर वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।